एक गांव में दो किसान रहते थे। उनके नाम थे जय किशन और हरि किशन। वो दोनों भाई थे। उनके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे जिसमें बहुत सारी गायें भी थी। वो बहुत अमीर लोग थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। उन्हें खेत में खुद काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उन्होंने गांव के बाकी किसानों को अपने खेत में काम पे लगा रखा था। खूब सारा पैसा, बड़ा घर और महंगे कपड़े होने के बावजूद भी वो दोनों खुश नहीं थे। मुझे मेरे खेत में काम करने के लिए और आदमी चाहिए। मैं और फसल उगाकर ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ। इतने पैसे से मेरा कुछ नहीं होगा। मुझे और पैसे चाहिए। हाँ भाई, मुझे भी अपना व्यापार और बढ़ाना है। मैं अपने लिए और महंगे कपड़े, बड़ा घर खरीदना चाहता हूँ और अपना ऐशोआराम बढ़ाना चाहता हूँ। अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। सोचो, अगर हमारे पास इतना पैसा हो कि हम हीरे जवाहरातों से अपना महल बना सकें। अरे क्या बात करते हो, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसी गांव में एक और किसान था जिसका खेत बहुत छोटा था और उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उसका नाम था धनराज। उसके पास एक ही गाय थी। वो दिन भर अपने खेत में मेहनत करता और अपनी गाय का भी बहुत ध्यान रखता था। हालांकि वो बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसके पास जितना था वो उसमें खुश था। जय किशन और हरि किशन धनराज की खुशी से बहुत जलते थे। वो हमेशा सोचते थे कि आखिर इतने कम पैसे होने के बावजूद भी ये धनराज इतने खुशी से कैसे जी लेता है। ये धनराज इतना खुश कैसे रह सकता है। उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो खुश रहता है। हाँ भाई, वो तो है। मैं भी ये सोचता रहता हूँ, हम इतने अमीर हैं और वो इतना गरीब, फिर भी वो हमसे ज्यादा खुश कैसे रहता है। ये कैसे संभव है। इस खुशी के पीछे कुछ तो राज जरूर है। कह सकता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि ये सब उसकी गाय की वजह से होगा। उसकी गाय उसके लिए भाग्यशाली है। हाँ भाई, सही कहते हो। मुझे भी वही लगता है। मैं कहता हूँ हमें उसके पास जाकर उसकी गाय खरीद लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। चलो, कल सुबह ही उसके पास चले जाएंगे। अगले दिन दोनों भाई धनराज के पास गए और उससे उसकी गाय बेचने को कहा। देखो धनराज, हम तुम्हारी गाय खरीदने की सोच रहे हैं। हाँ हाँ, सोचो मत। हम सच में सोच रहे हैं। लेकिन क्यों? मैं तो अपनी गाय नहीं बेचना चाहता। हम तुम्हें तुम्हारी गाय के लिए 10 चांदी के सिक्के देंगे। ये तुम्हारी गाय की दुगनी कीमत होगी। इससे अच्छी कीमत तुम्हें कहाँ मिलेगी। हाँ, और हम जानते हैं कि तुम्हें इन पैसों की बहुत जरूरत है। तुम मुझे चाहे जो कीमत दो और मेरे ऊपर जो भी आफत आ पड़े, मैं अपनी गाय तुम्हें नहीं बेचूंगा। हाँ, लेकिन तुम इस गाय के बदले सिक्कों से 2 गाय खरीद सकते हो और 2 गाय खरीद के तुम अपना कारोबार दोगुना कर सकते हो धनराज। शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्रिया। लेकिन 2 गाय की देखभाल करने के लिए मेरे पास इतने पैसे और साधन नहीं है। मैं एक ही गाय से खुश हूँ। हाँ, मुझे माफ करना, पर मैं गाय नहीं बेचूंगा। हाँ। धनराज का इनकार सुनकर दोनों भाई आग बबूला हो गए। उन्हें लगा कि उनके सौदे को ठुकराकर धनराज ने उनकी बेइज्जती की है। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने धनराज को सबक सिखाने की सोची। हमें कुछ करना चाहिए इस धनराज का। उसने हमें गाय ना बेचकर बहुत गलत किया। आखिर वो होता कौन है जो हमें इनकार करे। उसकी हिम्मत तो देखो। हाँ भाई, मैं भी सोच रहा हूँ आज रात को उसके खेत में जाकर आग लगा दे। हाँ, यही सही रहेगा। उसी रात दोनों भाई छुपकर धनराज के खेत में घुस गए और उसके पूरे खेत में तेल डालकर पूरा खेत जला दिया। धनराज को एक भनक तक ना हुई। अगले दिन धनराज सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके खेत में आग लगी हुई है। वो भागते हुए खेत पहुंचा तो सारी फसल जलकर राख हो चुकी थी। उसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। अरे, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरी सारी मेहनत राख हो गई। धनराज समझ गया था कि ये जय किशन और हरि किशन का ही काम है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो दोनों बहुत ताकतवर थे और उनके सामने धनराज कुछ भी नहीं था। वो उदास होकर घर आ गया। घर में रखा हुआ अनाज 1-2 हफ्तों में खत्म हो गया। अब घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए।
उसकी बचत के पैसे भी ज्यादा नहीं थे, बस 3-4 चांदी के सिक्के ही थे उसके पास। सारा अनाज खत्म हो गया, अब मैं कहाँ से खाना लाऊं? मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं। ये कुछ सिक्के तो 3-4 हफ्तों में खत्म हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? मैं तो किसी तरह जीवन बसर कर लूंगा, लेकिन मेरी गाय, मेरी जानवर इस हाल में कैसे रहेगा? उसने बहुत सोचा और फिर तय किया, मैं दूसरे गांव जाकर अपनी गाय बेच दूंगा और मिले हुए पैसों से कुछ और छोटा मोटा काम कर लूंगा। ये बचे हुए चांदी के सिक्के मेरी यात्रा के लिए काफी है। उसने तुरंत यात्रा की तैयारी की और अपना गांव छोड़ने का मन बना लिया। वो गाय को लेकर उस गांव से निकल गया। उसे इस तरह जाता देख जय किशन और हरि कृष्ण उस पर हंसने लगे। धनराज ने उनकी बातों पे बिना कोई ध्यान दिए वहां से निकल गया। धनराज ने अपने सिक्कों का बटुआ सुरक्षित रखने के लिए और चोरों से बचाने के लिए गाय की घंटी से बांध दिया। वो जानता था कि चोर एक जानवर पे शक नहीं करेंगे। वो जंगल का रास्ता पार करके दूसरे गांव पहुंचा। अब तक शाम हो चुकी थी। अरे सूरज है और बहुत थक गया हूँ मैं। मेरी गाय भी बहुत थकी हुई लग रही है। उसने पास ही एक पेड़ से अपनी गाय को बांध दिया और उसके लिए पानी लेने चला गया। घंटी में बंधे बटुए के बारे में वो पूरी तरह ही भूल गया था। उस पेड़ के बगल में ही किराने की दुकान थी। उस दुकान का मालिक बाहर निकला। अरे आज तो सारा दिन बैठे बैठे ही निकल रहा है, थोड़ा सैर कर लेता हूँ, पाँव को भी आराम मिल जाएगा। ये सोचकर वो बाहर आया और उसने वो गाय देखी। वो गाय के थोड़े नजदीक गया तो गाय ने उसकी तरफ अपना सर घुमाया। गाय के सर घुमाते ही उसके गले से एक चांदी का सिक्का बाहर निकला। वो दुकानदार यह देखकर हैरान हो गया। वो गाय के और नजदीक गया तो दोबारा गाय ने अपना सर हिलाया और एक और सिक्का बाहर निकला। ओहो, लगता है ये तो जादुई गाय है। मैं काम करता हूँ, ये सिक्के उठा लेता हूँ। हाँ। दुकानदार ने गाय के गले में बंधे बटुए की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। वो सिक्के उठाने जा ही रहा था कि धनराज वहां आ गया। उसे देखते ही दुकानदार ने उससे उसकी गाय खरीदने का सोचा। नमस्ते भाई, कहाँ से आए हो? यहाँ के तो नहीं लगते हो। नमस्ते जी, मैं पास के गांव का हूँ, अपनी गाय बेचने निकला हूँ। अरे क्या बात करते हो, तुम एकदम सही जगह पे आके रुके हो भाई। मैं तुम्हारी गाय खरीदना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इस गाय के बदले में 400 चांदी के सिक्के दूंगा, बोलो मंजूर? धनराज आश्चर्य के साथ उसे देखने लगा। दुकानदार को लगा धनराज खुश नहीं है। चलो ये लो, 500 में सौदा तय करते हैं, ठीक है? इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। अच्छा सौदा पक्का फिर? ठीक। 500 चांदी के सिक्के, इतने सिक्के? लेकिन मेरे भाई। दुकानदार समझा कि धनराज ये नहीं जानता था कि उसकी गाय एक जादुई गाय है। उसने धनराज को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। अब तुम कुछ मत बोलो भाई, अब मुझे गाय की जरूरत है, सौदा पक्का करते हैं। ये लो तुम्हारी कीमत, और ये गाय अब मेरी हुई। चांदी के 500 सिक्के लेकर धनराज वहाँ से चला गया। उसे गाय की घंटी से बंधे बटुए के बारे में अब भी याद नहीं रहा। कुछ देर बाद जब उस दुकानदार ने गाय के गले से बंधा बटुआ देखा तो उसे समझ आया कि वो जादुई गाय नहीं थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। घाटे का सौदा करके वो बहुत पछता रहा था। धनराज घर वापस आ गया। जय किशन और हरि कृष्ण उसे वापस आते देख उसके पास गए। उन्होंने देखा कि धनराज बहुत खुश लग रहा है। उन्होंने उसकी खुशी का कारण उससे पूछा। धनराज ने गाय के बदले 500 सिक्कों वाली बात उन दोनों को बताई। अब मेरे पास बहुत धन है, अब मैं और जमीन खरीदूंगा और ज्यादा फसल उगाऊंगा। मैं अब ज्यादा गाय भी खरीद सकता हूँ। मेरे पास ज्यादा गायों की देखभाल करने के लिए अब पर्याप्त साधन हैं। वो गाय मेरे लिए बहुत भाग्यशाली थी। दोनों भाई उसे दुखी देखना चाहते थे, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में असफल हो गए थे। निराश होकर वो दोनों वहाँ से गुस्से से चले गए।
धनराज कुछ ही दिन में बहुत अमीर हो गया। उसकी सफलता देखकर दोनों भाई विफल होकर अपने काम में मशगूल हो गए। उन्होंने अब दोबारा कभी धनराज को परेशान नहीं किया। सब कुछ होते हुए भी धनराज ने अपने खेत में काम करना नहीं छोड़ा। अब वो बहुत समृद्धि से रहने लगा। तो प्यारे बच्चों, हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी और को गिराने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। इससे अच्छा हमें अपने काम का स्तर अच्छा करना चाहिए। फन लर्न टून को सब्सक्राइब करें।